पाकिस्तानी मईशत का हजम 452 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। मशरक़ वस्ता बहरान के बावजूद मुआशरी कारकर्दगी अच्छी रही। रवा माली साल शरह नमू 3.7% रही। मशरक़ वस्ता में जंग न होती तो ग्रोथ 4 से ऊपर जाती। ज़राई शोबे की अबूरी कारकर्दगी 2.89% रही। डेयरी और लाइफ स्टॉक का ज़राई मईशत में 60% हिस्सा। फीकस आमदन 5,33,629 रुपये सालाना रिकॉर्ड। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा बड़ी सनतों में तरक्की की शरह नमू 6.1% रही। मैन्युफैक्चरिंग के 22 में से 16 शोबों में बेहतरी आई। पेट्रोलियम सेक्टर में 5% ग्रोथ हुई। खिदमात के शोबे की कारकर्दगी 4.09% रिकॉर्ड। तरसीलात ज़र में 9% इजाफा हुआ। 11 माह में तरसीलात 38 अरब डॉलर रिकॉर्ड। जून के आखिर तक 41 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान। फूड टेक्सटाइल समेत 16 शोबों में मुस्बत रुझान रहा। सीमेंट की तलब में 10% इजाफा हुआ। फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बना हुआ फुटबॉल इस्तेमाल होगा। स्पोर्ट्स की बरामदात 3 अरब डॉलर से तजावुज कर चुकी हैं। वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। बजट से कबल वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर ख़जाना की मुलाकात। इकनॉमिक सर्वे की कॉपी पेश की। सरकारी मुलाजिमीन और सोलर सारिफीन के लिए खुशखबरी। वज़ारत ख़जाना ज़राए के मुताबिक बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत ने IMF को तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए राजी कर लिया। वज़ीर आज़म की कोशिशें रंग ले आईं। IMF सोलर पैनल्स पर मुजवज़ा टैक्स इजाफा वापस लेने पर रजामंद। IMF ने सोलर पैनल्स पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़ से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। IMF स्टेशनरी मसनूआत पर मुजवज़ा टैक्स इजाफे की तजवीज़ भी वापस लेने पर रजामंद हो गया। और रवा साल के 11 महीनों में ऑटो सेक्टर की फरोख्त में जबरदस्त इजाफा रहा। पाकिस्तान ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने आदाद शुमार जारी कर दिए। 11 माह में गाड़ियों की मजमूई फरोख्त में 45% का बड़ा इजाफा। गाड़ियों की मजमूई फरोख्त 1,83,704 यूनिट तक पहुंच गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे। अपडेट करें आपको। रवा माली साल के 11 महीनों में ऑटो सेक्टर की फरोख्त में जबरदस्त इजाफा हुआ। काशिफ मुनीर से मजीद जानेंगे। काशिफ, अपडेट कीजिएगा। देखें जी, रवा साल के 11 महीनों में जो ऑटो सेक्टर है उसके लिए काफी अच्छा रहा। 11 महीने में गाड़ियों की मजमूई फरोख्त में जो है वो 45% का बड़ा इजाफा हुआ। गाड़ियों की मजमूई फरोख्त 1,83,704 यूनिट तक पहुंच गई है। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। मई 2026 में पाकिस्तान में गाड़ियों की जो फरोख्त है वो 19% इजाफे के साथ 17,660 रही है। ईद तातीलात के बायस महाना बुनियाद पर गाड़ियों की फरोख्त में 20% कमी रिकॉर्ड की गई है। मोटरसाइकिल और 3 मई में 1,72,433 यूनिट तक पहुंच गई है। मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर फरोख्त में सालाना 13%, जबकि महाना 10% कमी रिकॉर्ड की गई है। 11 माह में मोटरसाइकिल 3 व्हीलर फरोख्त की 18 लाख यूनिट, जबकि सालाना इसमें 30% जो है वो इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ में इस्लाहात के हवाले से अहम इजलास हुआ। रेलवे निज़ाम की बेहतरी के लिए जामे रोड मैप की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान रेलवेज़ में आवाम को तहफ़्फ़ुज़, मयारी और कम लागत सफरी सहूलियात फराहम करने के साथ साथ माल बर्दारी के शोबे को फ़रोग़ देने की वसी सलाहियत मौजूद है। वज़ीर आज़म का कहना था रेलवे निज़ाम की बेहतरी से सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। फ्रेट सर्विसेज को तरजीही बुनियादों पर तरक्की दी जाए। वज़ीर आज़म ने जोर दिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए निजी शोबे की सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाए। वज़ीर आज़म का कहना था पाकिस्तान रेलवेज़ की तरक्की इलाकाई रवाबित को मजबूत बनाने और मौशी सरगर्मियों में इजाफे का जरिया बनेगी। इजलास को पाकिस्तान रेलवेज़ के इस्लाहाती रोड मैप और अहदाफ पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आपको बताएं कि कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2025-26 जारी। साल 2025 में 7 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क चले गए। UAE के लिए 2024 के मुकाबले में पाकिस्तानी वर्कर्स जाने की तादाद में कमी आई है। ओमान और बरतानिया में रोजगार के लिए जाने वाले पाकिस्तानी वर्कर्स की तादाद कम हो गई। तफसीलात तौसीफ अब्बासी से जानेंगे। तौसीफ, अपडेट कीजिएगा। जी, कौमी इक़्तिसादी सर्वे की जो आज डॉक्यूमेंट जारी हुआ है प्लानिंग कमीशन की तरफ से, उसके मुताबिक 2025 में 7 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो रोजगार के लिए अपने मुल्क गए हैं, जिनमें UAE के 2025 के मुकाबले देखी गई है, जबकि अमान और पाकिस्तान रोजगार के लिए जाने वाले पाकिस्तानी वर्कर्स की तादाद भी कम हुई है। इसी तरीके से तकरीबन 70% पाकिस्तानी 2025 में रोजगार के लिए सऊदी अरब गए हैं, जबकि साल 2025 में सऊदी अरब के लिए 5,30,200
56 पाकिस्तानी वर्कर्स सऊदी अरब के मुंतकिल हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर कतर के लिए 68,376 पाकिस्तानी रोजगार के लिए कतर रवाना हुए, जबकि साल 2025 में मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए 52,664 पाकिस्तानी वर्कर्स यहाँ से मुंतकिल हुए मुत्तहिदा अरब अमारात। इसी तरह साल 2024 में 64,130 पाकिस्तानी रोजगार के लिए यूएई गए, जबकि साल 2025 में 9,375 पाकिस्तानी रोजगार के लिए अम्मान गए। साल 2024 जी ठीक है तौसीफ, बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा के नए बजट का मजमूई हजम 2300 अरब रुपए तक मुतवक्के, सरप्लस के बजाय मुतवाजिन रखा जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक की तर्ज पर 5 से 10% इजाफे का इम्कान है। बजट के कदोकाल वाजे हो गए। महकमा खजाना के मुताबिक बजट मुतवाजिन होने के बावजूद सेविंग्स रखी जाएंगी। वफाक की जानिब से काबिल तकसीम मुहासिल में सूबे को 1965 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। तरक्याती बजट का हजम 560 अरब, इब्तदाई और सानवी तालीम के तरक्याती बजट के लिए 15 अरब, जबकि तहसील और जिला हुकूमतों के लिए 40 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। बजट में डीआई खान मोटरवे को मेगा प्रोजेक्ट की हैसियत से शामिल किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई का इंदिया देते हुए दावा किया है कि अमरीका आज रात ईरान को बहुत सख्त निशाना बनाएगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान की दिफाई सलाहियतें तकरीबन खत्म हो चुकी हैं और मुस्तकबिल करीब में अमरीका ईरान के अहम तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बशमूल खारिग आइलैंड पर कंट्रोल हासिल करेगा। अमरीकी सदर ने यह भी दावा किया कि ईरान की तवानाई मंडियों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जाएगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी इंतजामिया ईरान के साथ राबते में है, ताहम वो ईरान के अहम तेल बरदारी मरकज खारिग आइलैंड पर कंट्रोल हासिल करने को तरजीह देंगे। सीनियर ईरानी ओहदेदार का कहना है ईरान और ट्रंप के दरमियान कोई राबता नहीं हुआ। अमरीकी सदर का बयान जंग से बचने की कोशिश है। ईरानी पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि दोबारा जंग की सूरत में अमरीकी हलाकतों की तादाद में इजाफा होगा। अगर इस बार जंग हुई तो ये सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी। हम शिकस्त खुर्दा लोगों के साथ लड़ने से नहीं डरते। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बावजूद आपना हुर्मस से LNG की तरसील का सिलसिला जारी है। बैनुल अक़वामी शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात से मुंसलिक 3 LNG टैंकर्स आपना हुर्मस अबूर करके एशियाई ममालिक की जानिब रवाना हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर एनर्जी के ज़ेरे इंतज़ाम टैंकर लेबर था, पाकिस्तान रशीदा जनूब मशरिकी एशिया, जबकि अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के ज़ेरे इंतज़ाम मैरीगोल्ड भारत की जानिब गामजन है। ज़राए के मुताबिक फरवरी के आखिर में जंग के आगाज के बाद अब तक 12 LNG कार्गोज आपने हुर्मस से कामयाबी के साथ गुजर चुकी हैं, जिससे आलमी तवानाई सप्लाई बरकरार रहने के इशारे मिल रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी पर चीन ने फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात की बहाली का मुतालबा कर दिया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान लिनजान का कहना है कि तमाम फरीक फौरी तौर पर फौजी कार्रवाइयाँ बंद करें, मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ और सालसी की कोशिशों का मुस्बत जवाब दें। चीन ने जोर दिया है कि खित्ते के ममालिक की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए और मशरिक़ वस्ता में जल्द अज जल्द जामे और पायदार जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। आपको बताएं कि कतर के मुज़ाकरातकार अमरीका ईरान मामले पर बातचीत के बाद तेहरान से वापस रवाना हो गए। बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सिफारतकारों ने कतर के मुज़ाकरातकारों की ईरान से वापसी की तस्दीक कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ कतर के मुज़ाकरातकारों के ईरान जाने की खबर सामने आई थी। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया था कि अमरीकी वफ्द का ये दौरा इस बात का इशारा है कि सिफारती कोशिशें अब भी जारी हैं। और फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब से पहले ऑफिशियल डिनर मुनक्किद किया गया। सदर PFF सैयद मोहसिन गिलानी की क़यादत में 2 रुकनी पाकिस्तानी वफ़द ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वफ़द में PFF के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शाहिद नियाज खोखर भी शामिल थे। इस मौके पर फीफा सदर जियानी इन्फेनिटो ने मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा के इंतजामात को सराहते हुए कहा कि ये तारीख का सबसे बड़ा और बेहतरीन वर्ल्ड कप होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तानी वफ़द ने मुख्तलिफ ममालिक के फुटबॉल एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकातें भी की, जिनमें बाहमी ताउन और फुटबॉल के फ़रोग़ से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
और अब बात करें सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है पंजाब पुलिस फ्री हो चुका, पूरे पाकिस्तान को पोलियो से पाक करना है। तमाम अजला में कैथ लैब बनाने जा रहे हैं जिससे स्पेशलाइज्ड अस्पतालों से बोझ कम होगा। शहीद फौजी जवान हमारे माथे का झूमर है, हम सारी जिंदगी शहीदों की कुर्बानियों के मकरूज रहेंगे। तफसीलात मोहसिन अवान की रिपोर्ट में देखिए। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं दुनिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे ममालिक हैं जहां से पोलियो वायरस का खात्मा नहीं हो सका। आज पूरा पंजाब पोलियो वायरस से पाक हो चुका है, जबकि वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने पोलियो के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। मेरी चीफ मिनिस्टर ने अपने सूबे से अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की ज़ात के फजल से और इस टीम की मेहनत के ताउन के साथ पोलियो वायरस जो है उसका खात्मा अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है। महकमा सेहत आबादी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्रेटरी हेल्थ नादिया साकिब का कहना था पंजाब भर में 3000 वैक्सीनेटर थे, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना रहा। पोलियो के साथ साथ हमारा मसला डेंगू मच्छर भी है। 40 से 60 हजार तजर्बाकार वर्कर्स अब पंजाब में काम कर रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरा का कहना था पोलियो वर्कर्स ने मोजी वायरस के खात्मे में बहुत मेहनत की। पंजाब के बाद दीगर सूबों को पोलियो फ्री बनाना हमारा मिशन है। हेल्थ डिपार्टमेंट में तजर्बाकार लोगों को शामिल करने जा रहे हैं। कैमरामैन सलमान के साथ मोहसिन अवान, न्यूज़ लाहौर। वेलकम बैक। आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान के बहरी दिफा में एक और संगे मील है। पहली हंगोर क्लास आबदोज पाकिस्तानी फ्लीट का हिस्सा बन चुकी है, पाक बहरिया के फ्लीट का। इस वक्त आप ये मनाजिर देख रहे हैं। पाकिस्तान के बहरी दिफा में एक और संगे मील सामने आया है। पहली हंगोर क्लास आबदोज PNS M हंगोर पाकिस्तान उसकी आमद हुई है और अब ये पाक बहरिया के फ्लीट का हिस्सा बन जाएगी। आबदोज जदीद जंगी निज़ाम, मॉडर्न साइंसेज और PNS हंगोर पाकिस्तान में चीन के दरमियान मज़बूत स्ट्रेटेजिक दिफाई ताउन की आकाश है। पाकिस्तान के बहरी दिफा में एक अहम संगे मील जो है वो कामयाब हुआ है। पहली हंगोर क्लास आबदोज PNS M हंगोर की पाकिस्तान आमद हुई है। पाक बहरिया की पहली हंगोर क्लास आबदोज है। ये आबदोज बहरी कुव्वत, दिफाई खुद एतमादी और जदीद अस्करी सलाहियतों की नई अलामत है। पाकिस्तान के साहिलों की जानिब इसकी पेशकदमी इस वक्त जारी है और इस वक्त आप लोग ये बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं पहली हंगोर क्लास आबदोज का, जो कि पाकिस्तान पहुंची है, जो कि अब पाक बहरिया के फ्लीट का हिस्सा होगी। PNS हंगोर पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत स्ट्रेटेजिक दिफाई ताउन की अक्कास है। हंगोर एक नाम नहीं बल्कि पाकिस्तान की समुद्री ताकत, कौमी अज़्म और दिफाई सलाहियत की अक्कास है। पाकिस्तान के बहरी दिफा में एक अहम संगे मील है ये, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तारीखी लम्हा है ये। पहली हंगोर क्लास आबदोज पाकिस्तान की बहरिया की फ्लीट का हिस्सा बनने जा रही है, उसकी पाकिस्तान आमद हुई है। कराची के मनाजिर हैं। पहली हंगोर क्लास आबदोज PNS M हंगोर की पाकिस्तान आमद हुई है। पाकिस्तान के साहिलों की जानिब इसकी पेशकदमी जारी है और ये पाक बहरिया के फ्लीट का हिस्सा बनेगी। इसकी आमद पाक बहरिया के फ्लीट की जिद्दत की जानिब एक नया कदम होगा। आबदोज जंगी निज़ाम, मॉडर्न साइंसेज, एयर इंडिपेंडेंट प्रोलपेशन और PNS हंगोर जो है इसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। दिफाई ताउन की अक्कास है। हंगोर एक नाम नहीं बल्कि पाकिस्तान की समुद्री ताकत, कौमी अज़्म और दिफाई सलाहियत की अक्कास है। पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके दरमियान हंगोर क्लास आबदोज जो है वो कराची के साहिलों पर पहुंची है और पाक बहरिया के फ्लीट का हिस्सा बनेगी। चीन में ये तैयार हुई है। पाक बहरिया की पहली हंगोर क्लास आबदोज PNS हंगोर कराची अब पहुंच चुकी है। आबदोज बहरी कुव्वत, दिफाई खुद एतमादी और जदीद अस्करी सलाहियतों की नई अलामत है। नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।